मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं किशोर कुमार कुमावत ऑनलाइन स्कूल क्लासेस मंडा में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। कल हमने अभ्यास प्रश्नावली 5.2 की क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करी थी। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 अपना समांतर श्रेणी का जो व्यापक पद है, समांतर श्रेणी का जो व्यापक पद है an बराबर a प्लस n-1 गुणा d, इसके ऊपर आधारित था। और क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान और सरल प्रश्न थे, और कुछ क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में से मैंने आपको करवाए थे और कुछ आपको करने के लिए दिए थे। तो निश्चित रूप से बच्चों आपने करे होंगे और वो आपको आ भी गए होंगे। तो आज अपन क्वेश्चन नंबर 3 से चर्चा करते हैं। अभ्यास प्रश्नावली 5.2 जो है, अभ्यास प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है बच्चों क्या है देखते हैं। यदि समांतर श्रेणी का छठा पद तथा 17वां पद क्रमशः 19 तथा 41 है तो 40वां पद ज्ञात कीजिए। बच्चों आपको समांतर श्रेणी का छठवां पद और 17वां पद दिया है। बच्चों मैंने आपको कल बताया था क्वेश्चन नंबर 3 अभ्यास प्रश्नावली जो है अपनी अभ्यास प्रश्नावली 5.2 क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको दिया गया है कि यदि समांतर श्रेणी का छठा पद, जो समांतर श्रेणी के छठवें पद को क्या लिखते हो आप, A6, A1, A2, A3, A4, A5, A6। आपको बताया था समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद होता है वो या तो A होता है या A1 बोल सकते हो आप उसे, द्वितीय पद को A2, तृतीय पद को A3, चतुर्थ पद को A4, पांचवें पद को A5 और छठवें पद को बच्चों A6। तो समांतर श्रेणी का छठवां पद आपको दिया गया है। समांतर श्रेणी के छठवां पद जो आपको दिया गया है वो 19 दिया गया है बच्चों। कितना दिया है? 19। और 17वां पद जो है समांतर श्रेणी का 17वां पद A17 जो दिया ना बच्चों, वो दिया है आपको 41। कितना दिया बच्चों? 41। आपको ज्ञात करना है A40, समांतर श्रेणी का 40वां पद क्या होगा। तो बच्चों A40 आपको ज्ञात करना है। A40 को आप क्वेश्चन मार्क लगा दो कि A40 आपको पता करना है। तो A40 कैसे निकलेगा बच्चों? मैंने आपको समांतर श्रेणी का जब व्यापक पद पढ़ाया था तो समांतर श्रेणी के व्यापक पद में मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था an = a प्लस n-1 गुणा d, ये बताया था। तो समांतर श्रेणी के अगर A6 का कंपैरिजन an से करें, A6 की तुलना अगर an से करें तो a के पेयर में यहाँ a है, यहाँ a के पेयर में n है, तो n की जो वैल्यू बनेगी ना बच्चों यहाँ से वो 6 बनेगी। और यहाँ आप A6 निकालोगे तो वो a प्लस 6-1 गुणा d, तो यहाँ जो मान बनेगा ना A6 का वो a प्लस 5d हो जाएगा बच्चों। और आपको a प्लस 5d की जो वैल्यू दी है ना वो 19 दी है। क्या दी है? 19। आपने मान रख दिया n का, समांतर श्रेणी के व्यापक पद में आपने n का मान रख दिया तो n-1 हो गया, 6-1 हो गया। तो ये 6-1 में से 6 में से 1 गया तो 5 बचा। 5 को आपने d से मल्टीप्लाई करवाया तो 5d हो गया। तो A6 का जो मान दिया है वो a प्लस 5d = 19 आपको क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बोल सकते हो। तो जो अपन ने एग्जाम्पल नंबर 3 भी कल एग्जाम्पल नंबर 3 में जब चर्चा करी थी तो एक ऐसा क्वेश्चन आया था, आपने अगर ध्यान से समझा हो, ऐसा क्वेश्चन आया था। चलो कोई बात नहीं, आगे देखो। A17 अगर ज्ञात करते हैं तो A17 क्या हो जाएगा? इसी प्रकार A17 a प्लस 17-1 गुणा d, और वो आपको दिया बच्चों 41। कितना दिया है? 41। तो A17 = 16d = 41 तो बच्चों इसको इक्वेशन सेकंड बोल दो। ये आपको A17 दिया गया है बच्चों। इक्वेशन जो फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड घटा दो तो आप A6 माइनस A17 करोगे तो आपके पास में जो मान बनेगा वो बनेगा बच्चों a प्लस 5d माइनस a प्लस 16d 19 माइनस 41। तो यहाँ पर जो बच्चों मान बन गया a प्लस 5d माइनस a माइनस 16d इक्वल्स टू जो कितना बचेगा? -22। बच्चों 19 में से 41 पता चल रहा है ना बच्चों? माइनस से माइनस का a से प्लस का ये कैंसिल हो गया बच्चों। 5d में से आपने 16d माइनस करे
तो मेरे हिसाब से माइनस के 11D आया होगा और ये माइनस के 22 और डी का जो मान बना है वो 22/11 है। बच्चों 2 बना है, डी का मान क्या बना है 2। बच्चों डी का मान आपने समीकरण 1 में पुट किया, डी का समीकरण 1 में रखने पर बच्चों डी का मान समीकरण 1 में रखो तो a + 5 × 2 = 19, तो a + 10 = 19। बच्चों 5 को 2 से गुणा करवाने पर 10 हो गया और इस ये प्लस का है 10 इधर आते ही माइनस का, तो n 19 - 10, तो a की जो वैल्यू बनी ना बच्चों वो 9 बनी। कितनी बनी 9। और आपको पूछा क्या है बच्चों, आपको पूछा है a40, तो बच्चों को क्या हो जाएगा a + 39D, a + 39D। a का क्या मान निकाला बच्चों आपने 9, 39 × 2, तो 9 + बच्चों 78, कितना आएगा बच्चों 87। कितना आएगा 87 बच्चों आंसर। a40 जो आएगा ना बच्चों वो 87 आएगा। नोट करो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद आपको दिए गए हैं। किसी समांतर श्रेणी के, बच्चों ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। कुछ बच्चे क्वेश्चन को पढ़ने में ही मिस्टेक्स कर देते हैं, उसकी वजह से सवाल रॉन्ग हो जाता है। तो देखो क्या है बच्चों, किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है। 4 और -8 है। इसका कौन सा पद शून्य होगा, इसका कौन सा पद बच्चों शून्य होगा, ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। देखो क्या है, सेम प्रोसेस है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है, बस थोड़ा सा चेंज करना है लास्ट में। यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद, क्वेश्चन नंबर 4 जो है समांतर श्रेणी का तीसरा पद और समांतर श्रेणी का 9वां पद आपको दिया है बच्चों। तीसरा पद 4 दिया है और 9वां पद जो दिया है बच्चों -8 दिया है। इसका कौन सा पद 0 होगा, इसका कौन सा पद 0 होगा, आपको ज्ञात करना है कि 0 कौन सा पद होगा। बात करते हैं, ज्ञात करना है बच्चों, अपन को ज्ञात करना है इसमें AP का कौन सा पद 0 होगा। n ज्ञात करना है बच्चों, और an जो दे दिया ना यहाँ से an 0 दे दिया, क्या दे दिया 0, आपको n पूछा है। और मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, समांतर श्रेणी का जो व्यापक पद होता है ना बच्चों वो an = a + n - 1 × d होता है। और a3 का कंपैरिजन अगर इससे करवाओगे तो आपके पास में निश्चित रूप से वो मान बन के आएगा a + 2d। 3 है बच्चों यहाँ, और यहाँ n का मान 3 रख दिया ना, तो 3 में से 1 गया तो 2 बचा, और 2 को d से गुणा करके 2d हो गया। तो a + 2d का जो मान दे दिया ना बच्चों वो 4 आ गया, 4 दिया है अपन। और a9 क्या हो जाएगा बच्चों, इसके हिसाब से a9 हो जाएगा बच्चों a + 9 - 1 × d। तो निश्चित रूप से a9 जो बनेगा ना, ये तो आपके पास में a3 है, और a9 जो बनेगा ना बच्चों वो बनेगा a + 8d = -8 ठीक है ना बच्चों। और ये इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दो आप, और ये इक्वेशन सेकंड। बच्चों इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड माइनस कर दो। इक्वेशन फर्स्ट a + 2d - a + 8d 4 - -8। बच्चों 4 में से माइनस कर रहे हो -8, ठीक है, समझ में आ रहा होगा बच्चों। a + 2d - a - 8d बच्चों कितना हुआ +12, प्लस के बाहर है। आपने -4 को -8 से गुणा किया ना बच्चों तो प्लस का 8 हो गया, और 4 में जैसे ही आपने 8 जोड़ा ना 12 आ गया बच्चों, और a से a कैंसिल हो गया बच्चों। 2d में से 8d गए तो बच्चों -6d = 12। तो d का जो मान आएगा ना बच्चों वो 12/-6
निश्चित रूप से -2 आएगा, -2। बच्चों डी का मान समीकरण 1 में रख दो और आप ए का मान निकाल दो। डी का मान समीकरण इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर बच्चों रखो, इक्वेशन फर्स्ट ये रही a प्लस 2 मल्टीप्लाई -2। जो डी का मान -2 है तो -2 यहाँ एक अलग ही छोटे कोष्टक में लिख देंगे, इक्वल्स टू 4। तो a - 4 इक्वल्स टू 4। a का जो मान है ना बच्चों वो 4 + 4 इक्वल्स टू 8। a का मान बच्चों 8 आया। a का मान कितना है बच्चों 8। a का मान 8 आ गया ना बच्चों। अब आपको पूछा गया है कौन सा पद 0 होगा, तो an इक्वल्स टू a प्लस n - 1 गुना d। बच्चों n ज्ञात करना है कि कौन सा पद, पदों की संख्या बतानी है। an का मान बच्चों 0, a का मान क्या है बच्चों 8, n आपको ज्ञात करना है, d कितना है बच्चों -2। आप प्लस का 8 इधर ले आओ तो माइनस के 8 हो गए बच्चों, 0 में से 8 गए तो -8। और ये n - 1 मल्टीप्लाई -2। बच्चों -2 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर ले आओ, डिवाइड में आ जाएंगे तो -8 अपॉन -2 और ये n - 1। तो n - 1 बराबर प्लस के 4, n बराबर 5। अतः बच्चों अतः एपी का पांचवा पद 0 होगा। ये लाइन लिखना ना भूले बच्चों। अंत में जब आप n का मान निकाल दो ना, पांचवा पद 0 आ गया, उसके नीचे लाइन जरूर लिखिए कि एपी का पांचवा पद 0 होगा। नोट करो बच्चों, नोट। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 समांतर श्रेणी प्रश्नावली जो है ना बच्चों, अपनी सबसे सरल प्रश्नावलियों में से एक प्रश्नावली है। तो जो बच्चे थोड़ा पढ़ाई में थोड़ा सा धीरे चल रहे हैं वो ऐसी प्रश्नावलियों को कवर करें, ध्यान दें। आगे देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है बच्चों, A3। क्वेश्चन नंबर 5 को बच्चों A3 का मान दिया है 16। समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है, समांतर श्रेणी का सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, एपी ज्ञात करनी है बच्चों अपन को। तो एपी ज्ञात करने के लिए समांतर श्रेणी का फर्क पद होना आवश्यक है, समांतर श्रेणी का सारों अंतर ज्ञात होना आवश्यक है। तो वो दो चीजें कैसे निकलेगी? अपन को A3 दिया है 16, तो बच्चों A3 को मैं a + 2d = 16 लिख दूं। वही तरीका अपना दो, a + n - 1 गुना d an। बच्चों यहाँ से इसका कंपैरिजन किया तो A3 a + 3 - 1 गुना d। तो A3 का जो मान बना बच्चों a + 2d, और a + 2d का जो मान दिया ना बच्चों वो 16 है। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दो, इक्वेशन फर्स्ट। आगे देखो क्या कहा है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, A7 जो है ना वो माइनस हो जाएगा A5 से, और वो 12 है। कितना है? 12 है। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक बच्चों अंतर हो जाएगा, A7 में से A5 निकल जाएगा, 12 बचे, इक्वल्स टू 12 दिया है। तो बच्चों A7 को क्या लिख सकता हूं मैं? A7 को इसी प्रकार A7 क्या हो जाएगा बच्चों? a + 6d, और A5 क्या हो जाएगा बच्चों? a + 4d, तो A7 को बच्चों मैं लिख देता हूँ a + 6d - a + 4d इक्वल्स टू 12 है। बच्चों माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाओ तो ये बन जाएगा a + 6d - a - 4d इक्वल्स टू 12। बच्चों माइनस a से प्लस a कैंसिल हो गया, 6d में से आपने 4d घटाया तो आपके पास में प्लस के 2d बचा इक्वल्स टू 12। तो d का जो मान है ना बच्चों आपके पास में वो 12/2 आया, मतलब 6 आया। बच्चों d का मान आप समीकरण 1 में रख रहे हो, d का मान समीकरण 1 में रखने पर
डी का मान समीकरण 1 में रखो बच्चों, a प्लस 2 इंटू 6 इक्वल्स टू 16। तो ये बन जाएगा बच्चों a प्लस 12 इक्वल्स टू 16। तो a इक्वल्स टू जो बना ना बच्चों, तो ये प्लस का 12 इधर चले जाने पर माइनस का हो जाएगा, तो 16 माइनस 12, a का जो मान है ना बच्चों वो आया आपके पास में 4। तो बच्चों समांतर श्रेणी का प्रथम पद 4 और सार्वंतर 6 हो तो 6 में 4 जोड़ दो 10, 10 में 6 जोड़ दो 16, 16 में 6 जोड़ दो 22। इस लाइक दैट ऐसी एक श्रेणी बन जाएगी। समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है बच्चों 4, 10 में से 4 गए तो 6 बचेंगे, 16 में से 10 गए तो 6 बचेंगे, 22 में से 16 गए तो 6 बचेंगे। तो समांतर श्रेणी का सार्वंतर तो 6 हो और समांतर श्रेणी का प्रथम पद 4 हो, तो वो श्रेणी जो बनेगी वो 4, 10, 16, 22 बनेगी बच्चों। नोट कर लो, ये एपी है। अतः एपी इक्वल्स टू 4, 10, 16, 22। आई होप कि आपको ये समझ में आया है। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं। आपको A3 दिया गया है, तो जो A3 आपको दिया गया है 16, A3 को आप कंपैरिजन करके आपने a प्लस 2d लिख दिया। आपके पास में ये 16 दिया गया है, a प्लस 2d का मान 16 है। फिर आपको जो बोला है ना वो थोड़ी सी अलग चीज बोली। आपको कहा गया है कि समांतर श्रेणी का 7वां पद जो है वो 5वें पद से 12 अधिक है। समांतर श्रेणी का 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो बच्चों 7वां पद a7 वो 5वें पद से 12 अधिक है, तो a7 माइनस a5 इक्वल्स टू 12। तो a7 को आप a प्लस 6d लिख सकते हो और a5 को आप a प्लस 4d लिख सकते हो इक्वल्स टू 12। बच्चों माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाओ, तो ये माइनस का a माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया माइनस 4d इक्वल्स टू 12। माइनस a से प्लस से कैंसिल हो गया, 6d में से 4d गया तो 2d बचा बच्चों। d के मल्टीप्लाई में 2 है तो इधर आते ही 2 डिवाइड में बन जाएगा बच्चों, 6 बन गया। d का मान आप समीकरण 1 में रख दो बच्चों। समीकरण 1 आपके पास में a प्लस 2d इक्वल्स टू 16 है, तो ये मान जो बनेगा बच्चों a प्लस 2 6 12 है, 2 6 12 या 6 दूनी 12। a प्लस का है इधर आते ही माइनस में आ जाएगा, तो प्लस के 12 में से प्लस के 12 उधर जाते ही माइनस के, तो 16 में से 12 गई तो बच्चों 4 बन गया। बच्चों a का मान 4 आ गया, d का मान 6 आ गया। तो आपको ये कहा है कि ऐसी श्रेणी बनाओ जिसका प्रथम पद 4 हो और सार्वंतर 6 हो। तो प्रथम पद 4 और सार्वंतर 6 होगा, तो 4, 10, 4 में आपने 6 ऐड किया 10 बना, 10 में 6 ऐड किया 16 बना, 16 में 6 ऐड किया 22 बना। जब आप इसका सार्वंतर निकालोगे ना बच्चों वो 6 आएगा, ये श्रेणी होगी। अतः वो एपी जो होगी ना वो 4, 10, 16, 22 होगी। बच्चों समझ में आया आपको? नंबर 6, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? कल हमने बात करी थी कि कितनी 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। आज हम बात कर रहे हैं कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य। बच्चों परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण सवाल है ये। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 की कहा है बच्चों 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? बच्चों 3 अंक की संख्याएं कहां से शुरू होती है? 100 से। कहां से शुरू होती है? 100 से। कल हमने जिस प्रश्न की बात करी थी वो ये था कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। और आज हम जिस प्रश्न की बात कर रहे हैं वो है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। बच्चों 2 अंक की संख्या 10 से शुरू हुई थी, लेकिन आज 3 अंक की जो संख्या ना वो 100 से शुरू होगी। और 100 से शुरू होगी तो अब देखो बच्चों 3 अंकों वाली आपको एपी दी नहीं है, आपको एपी बनानी है। तो एपी बनाते हैं बच्चों, क्या 100 जो है 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड होता है? वो होता है या नहीं होता? 101, 2 नहीं होता। 104 में देख लेते हैं बच्चों एक बार। 104 जो है 7 से आपने डिवाइड किया, 1 आया बच्चों, 7, 3 बच्चों नहीं होता। बच्चों 105 से डिवाइड करते हैं तो बच्चों जो आएगा 1, यहाँ जो बचेगा बच्चों 5। हाँ बच्चों ये होता है। तो 105 में आपने 7 ऐड किए तो 112, फिर 7 ऐड किए तो 119। बच्चों अंतिम पद क्या बनेगा? अंतिम पद बच्चों 994, 994।
994। तो बच्चों इसका समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद जो बनेगा 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है। तो देख लो बच्चों 105 मतलब 100 से शुरू होने के बाद में 100 के बाद में 105 प्रथम संख्या है जो 7 से विभाज्य होती है, और 999 से पहले जो संख्या होगी, क्योंकि बच्चों 1000 जो बन जाती है ना वो 4 अंक की हो जाती है, तो आपको 1000 से पहले देखना है। तो 994 होगी जिसमें 7 का पूरा भाग जाता हो, तो इसका प्रथम पद जो है ना बच्चों वो 105 है, और अंतिम पद जो है बच्चों an, अंतिम पद an को क्या बोलते हैं बच्चों, अंतिम पद, वो क्या है 994। बच्चों सारा अंतर d कितना आएगा बच्चों 7, कितना आएगा 7। तो समांतर श्रेणी का व्यापक पद है आपके पास में an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 गुना d। आपको n बताना है बच्चों। an का मान कितना है बच्चों 994, a का मान कितना है बच्चों 105, n माइनस 1 गुना d का मान कितना है बच्चों 7। बच्चों ये माइनस कर दो, ये माइनस करोगे तो कितना आएगा बच्चों 994 में से आप 105, बच्चों कितना बचेगा 9 8 8, ये बचेगा ना 9 9 8 बच गया बच्चों 8 8 9 n माइनस 1। ठीक है बच्चों, अब ये 7 जो है वो डिवाइड मल्टीप्लाई में इधर आती है, डिवाइड में आ जाएगा बच्चों 8 8 9 अपॉन 7 इक्वल्स टू 9 माइनस 1। तो ये n माइनस 1 इक्वल्स टू बच्चों भाग दो इसमें 1 2 7 7 49, n का जो मान है ना बच्चों तो 127 प्लस 1, n का जो मान बनेगा बच्चों 128। अतः 3 अंकों वाली 128 संख्याएं 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है। बच्चों इसका सरल तरीका मैंने आपको कल 2 क्वेश्चनों में बताया था। 994 को आप 7 से डिवाइड करो, 994 को 7 से डिवाइड किया तो कितना है बच्चों 1 2 1 बच गया बच्चों यहाँ पर 2, 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 142 आया बच्चों। मतलब 1 से लेकर के 994 तक 142 संख्याएं 7 से विभाजित होती है, लेकिन 3 अंकों की जो संख्या है ना बच्चों वो 1 से लेकर के 99 तक वो आपके पास में 14 है, वो माइनस कर दो बच्चों 8 2 1 128 बच जाएगी। 128 संख्याएं 7 से विभाजित होती है, नोट करो बच्चों, ध्यान से देखो बच्चों। आपको कहा गया है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। बच्चों संख्याएं 3 अंक की होनी चाहिए, पहली बात तो ये। 2 अंक की संख्या ये 1 अंक की संख्या नहीं चलेगी, 3 अंक की संख्या बोली है। तो 3 अंक की जो प्रथम संख्या है जिसमें 7 का पूरा भाग जाता है वो अपने पास में 105 है। तो 105 में अपन 7 ऐड करते हैं तो 112, तो 112 में भी 7 का पूरा भाग जाएगा। 112 में आपने 7 ऐड किया तो बच्चों 119 में भी 7 का पूरा भाग जाएगा। इस प्रकार आपको एक श्रेणी बनानी है और अंतिम पद देखना है इस श्रेणी का कि अंतिम ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसमें 7 का पूरा भाग जाता हो। तो वो अपने पास में जो निकल करके आई वो 994 आई, 994 994 जो संख्या बनी अंतिम उसमें जिसमें 7 का पूरा भाग जाता है। एक श्रेणी बन गई बच्चों, एपी बन गई। अब एपी का जो प्रथम पद है बच्चों उसको अपन ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए का जो मान है बच्चों 105 आया। एन जो अंतिम पद बना बच्चों वो 994 बना। डी का जो मान बना यहाँ से वो अपने पास में 7 बना। बच्चों एन बताना है, मैंने आपको कल बताया था कि समांतर श्रेणी में एन जो होता है वो पदों की संख्या होती है। तो आपको पदों की संख्या बतानी है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं 3 अंकों की, जो 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें 7 का पूरा भाग जाता हो। तो बच्चों अंतिम पद 994 बन गया, डी का मान 7 निकाल दिया बच्चों। समांतर श्रेणी का व्यापक पद अपने पास में है, एन का जो मान है बच्चों 994 यहाँ पर रख दिया, ए का जो मान है बच्चों 105 है प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई 7, एक प्लस का इधर आते ही माइनस का हो जाएगा बच्चों 889, इसमें आपने 7 से इसे डिवाइड किया
तो आपके पास में 127 आया। ये माइनस का 1 इधर जाते ही बच्चों प्लस का हो जाएगा, n का जो मान बना बच्चों 128। अतः 3 अंकों वाली 128 संख्याएं जो है वो 7 से विभाज्य है। अंत में ये लाइन लिखना नहीं भूले बच्चों, जरूर लिखिए, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो अपन देखो क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 7 में। समांतर श्रेणी 10 7 4 माइनस 62 का अंतिम पद से 11वां पद निकालना बच्चों सरल है। आपके पास में फॉर्मूला बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 का फॉर्मूला बता रहा हूँ सिर्फ बच्चों, आप प्रयास करोगे एक बार, आसान है। an माइनस n माइनस 1 गुना d। बच्चों आपकी किताब में an को l से भी प्रदर्शित किया हुआ है, तो अंतिम पद को आप l से भी लिख सकते हो, ठीक है बच्चों, गलत नहीं है, वो सही है। an माइनस आपके पास में an का मान दिया बच्चों -62 माइनस n माइनस 1। अंतिम पद से आपको ज्ञात करना है बच्चों 11वां पद, तो 11 माइनस 1। d का जो मान बच जाएगा ना बच्चों, 7 में से 10 जाते ही कितना -3 और 4 में से 7 -3 बच्चों, d का मान -3 बना। यहाँ से इसे सरल कर लो, -62 यहाँ जो मान बना वो 10 बना, माइनस का 10 हो गया बच्चों, उसको आप जोड़ दो 30, तो माइनस का 32 आ जाएगा बच्चों आंसर, माइनस का 32, ठीक है बच्चों, कर लोगे, आसान है। क्वेश्चन नंबर 8 भी ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है। एक समांतर श्रेणी में 60 पद है, समांतर श्रेणी में पदों की संख्या दी है। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखो बच्चों, समांतर श्रेणी में 60 पद है, n की जो वैल्यू दी है बच्चों 60 है। यदि उसका प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः है 60 और 125 है। बच्चों समांतर श्रेणी का प्रथम पद को किससे लिखते हो बच्चों, a से, वो आपके पास में 7 हो, और अंतिम पद बच्चों अंतिम पद को an से, वो आपके पास में 125 हो, तो उसका 32वां पद ज्ञात करो बच्चों। आपको ज्ञात करना है a32 ज्ञात करना है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो a32 निकालते हैं। a32 निकालने के लिए देखो बच्चों, आपके पास में n की वैल्यू 60 है, प्रथम पद जो है बच्चों वो 7 है, अंतिम पद जो है बच्चों 125 है। तो समांतर श्रेणी का जो व्यापक पद होता है, व्यापक पद AP का व्यापक पद जो है बच्चों an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 गुना d। an का जो मान है बच्चों वो आपके पास में 125 है, a का जो मान है बच्चों वो आपके पास में 7 है, प्लस n माइनस 1 वो 60 माइनस 1 है, मल्टीप्लाई d। बच्चों 125 में से 7 माइनस करो, 118 और 60 में से एक गया तो बच्चों 59 को d से मल्टीप्लाई कर 59d, और d का जो मान बनेगा बच्चों 118/59। d का जो मान बना बच्चों 2, 118 में 59 का भाग देते ही 2 आ गया, d का जो मान बन गया बच्चों 2 बन गया। अब आपको पूछा गया है, आपको पूछा है कि समांतर श्रेणी का 32वां पद बच्चों a32 ज्ञात करना आपको, और a32 को आप a प्लस 31d लिखते हो, तो a32 इक्वल्स टू a का मान क्या है बच्चों, a का मान 7 प्लस 31 गुना d का मान कितना निकाला बच्चों 2, तो 7 प्लस 2 31 को 2 से मल्टीप्लाई किया 62 में 7 ऐड करें बच्चों 69, तो a32 जो आएगा ना बच्चों 69 69। अतः AP का 32वां पद 69 होगा, 69 होगा। नोट करो बच्चों। बच्चों जो अभ्यास प्रश्नावली का जो लास्ट क्वेश्चन है अपना, लास्ट क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं एक बार। उसके जैसा भी एग्जाम्पल अपन पहले कर चुके हैं, जो कर चुके हैं। देखो क्या है, 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं। इस बार आपको समांतर श्रेणी की संख्याएं ज्ञात करनी है। 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं। यदि संख्याओं का योग 50, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। बच्चों कल मैंने आपको बताया था, जब समांतर श्रेणी में संख्याओं का चयन हो, समांतर श्रेणी में संख्याओं का चयन करते हैं तो 4 संख्याओं के लिए माना। क्वेश्चन नंबर जो है ये क्वेश्चन नंबर 10 अभ्यास प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है अभ्यास प्रश्नावली 5.2 का।
चार संख्याएं समांतर श्रेणी में है, तो माना चार संख्याएं जो है a माइनस डी, a प्लस डी, a माइनस 3d, a प्लस 3d है। चार संख्याएं मान ली बच्चों, a माइनस डी, a प्लस डी, a माइनस 3d, a प्लस 3d। यदि इनका योग 50 है बच्चों, क्या कहा है? इनका योग का मतलब जानते हो बच्चों? जोड़, योग, इनको जोड़ने पर जो मान बचेगा वो 50 है। तो a माइनस जोड़ने पर, योग करने पर लिख दो बच्चों, योग करने पर a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a माइनस 3d प्लस a प्लस 3d, उसका जो मान है ना बच्चों 50 है। कितना है? 50, 50। तो बच्चों माइनस का 3d और प्लस का 3d कैंसिल हो गया, और माइनस का d और प्लस का d ये भी कैंसिल हो गया बच्चों। a में a जोड़ा बच्चों 2a हो गया, 2a में a जोड़ा 3a हो गया, 3a में a और जोड़ा तो 4a हो गया, तो 4a इक्वल्स टू 50। और a का जो मान बना ना बच्चों वो 50/4 बच्चों, 50 और 4 दोनों 2 से डिवाइड होते हैं, तो 50 को 2 से डिवाइड किया तो 25 और 4 को किया तो 2, तो a का जो मान बना ना बच्चों वो 25/2 बना। अब आगे ध्यान से समझना, ये तो a का मान हुआ है। सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है बच्चों। समांतर श्रेणी की सबसे बड़ी जो संख्या है ना वो a प्लस 3d है, वो जो है ना a माइनस 3d की 4 गुनी है। कितनी है? 4 गुनी। तो बच्चों 4 को मल्टीप्लाई करो अंदर, तो 4a माइनस 12। बच्चों देखो क्या कहा है कि समांतर श्रेणी की सबसे बड़ी संख्या जो a, इसमें सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है बच्चों। सबसे बड़ी संख्या a प्लस 3d होगी, निश्चित रूप से a प्लस 3d होगी, और सबसे छोटी जो होगी ना वो होगी a माइनस 3d। तो वो a माइनस 3d जो है ना वो 4 गुनी है, जो सबसे बड़ी संख्या है वो 4 गुनी है सबसे छोटी संख्या की, तो इसको 4 से गुना कर दिया बच्चों, और 4 को जब अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो 4a माइनस 12d हो गया। अब यहाँ से अपन a को इधर ला रहे हैं, ये प्लस का इधर आ जाएगा, और इसको इधर पक्षांतरण करना है इसका, तो ये 4a माइनस a हो गया, और इसको इधर लेके तो 3d प्लस 12d, तो ये हो गया 3a इक्वल्स टू बच्चों 15d। और a का मान क्या है बच्चों? 3 इंटू बच्चों आगे ऊपर लिख देता हूँ, थोड़ा सा दिखेगा नहीं अभी आपको। तो आपके पास में जो मान बना बच्चों 3a इक्वल्स टू 15d, तो एक 3a का जो मान है बच्चों वो 25/2 है आपके पास में, और यहाँ 15d, और d का जो मान निकलेगा ना बच्चों वो 3 इंटू 25/2 इंटू 15। d का जो मान बना बच्चों वो 75/30 बना, और दोनों संख्याएं 15 से डिवाइड होती है, तो 15 जो 60, 15 5 75, 15 दूना 30। d का मान क्या है बच्चों? 5/2। अब a और d का मान बच्चों यहाँ रखते जाओ, यहाँ रखो बच्चों। a का मान क्या है बच्चों? a का जो मान है 25/2 माइनस 5/2, तो a माइनस डी आ जाएगी। दूसरी जो संख्या है बच्चों a प्लस डी है, तो 25/2 प्लस 5/2 कर दो बच्चों। तीसरी जो संख्या है बच्चों a माइनस 3d, तो a माइनस 3d जो है वो हो जाएगी बच्चों 25/2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 5/2, तो बच्चों आप इसको लिख दो 25/2 माइनस 15/2। उसके बाद में लास्ट जो संख्या है बच्चों वो हो जाएगी 25/2 प्लस 3 गुणा 5/2, तो ये बन जाएगी 25/2 प्लस 15/2। बच्चों इनको हल करना, यहाँ से हल करते ही मान निकल जाएगा बच्चों। ये 2 एलसीएम आ गया, ऊपर 20 बचा बच्चों 10 हुआ, ये जो हुआ बच्चों 2, ऊपर जो मान बना बच्चों 30 बना, 15 बना, ये जो मान बनेगा बच्चों ये बनेगा 2, ऊपर बनेगा बच्चों 25 माइनस 15 है, 25 में से 15 कह दो बच्चों 10/2 बच्चों 5 बनेगा। इसके बाद में बच्चों ये जो मान बनेगा 25 माइनस 10, 25 में से 10 कह दो बच्चों, सॉरी 25 माइनस 15 है, 25 प्लस 15 है बच्चों, हाँ ये 10 बन जाएंगे बच्चों, 5 बन गया। और लास्ट जो मान बना बच्चों वो बना आपके पास में 25 में 15 ऐड कर दो, 40/2 20 बनेगा।
कितना बनेगा 20। नोट करो बच्चों। हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्कूल मंडा क्लासेज में जो आपकी क्लासेज चल रही है, उम्मीद है कि वो क्लासेज आपको पसंद आ रही है। तो आप अगर आपको पसंद आ रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और पाठ्य पुस्तक जो आपकी है कक्षा 10 की, अगर उसमें संबंधित प्रश्नावली 5 ही नहीं, किसी भी प्रश्नावली में अगर आपको कोई समस्या है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगले दिन हम उस चीज़ का सॉल्यूशन आपके सामने ज़रूर लेकर आएंगे।